हेलो चकी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे चकी सीरीज के एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने पिछले दोनों एपिसोड को अभी तक नहीं देखा है तो पहले उन्हें जरूर देख ले, वरना आपको इस एपिसोड में कुछ समझ नहीं आएगा। उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि जैक लेक्सी को मार पाएगा या नहीं, और ये भी पता चलेगा कि चार्ल्स आखिर किलर बना कैसे था। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो की कमेंट सेक्शन डिसेबल मिले तो ये मैं नहीं बल्कि यूट्यूब कर रहा है। यूट्यूब की पॉलिसी है कि हम बच्चों को गलत काम करते नहीं दिखा सकते, और मैं श्योर हूँ कि यूट्यूब की नल्ली बेरोजगार एल्गोरिदम चकी को एक बच्चा समझ रही है, जिस कारण से वीडियो पर व्यूज भी कम आ रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं चकी सीरीज के आगे के एपिसोड को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ज्यादा दिमाग नहीं है हमारे पास, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर जाएं। तो चलिए अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 3 को बिना किसी देरी के, जिसका नाम है आई लाइक टू बी हग्ड। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लेक्सी ने ओलिवर की पार्टी में जैक के फादर का मजाक उड़ाया था, जिससे जैक को बहुत बुरा लगा, और चकी के भड़काने पर अब वो खुद लेक्सी को मारने के लिए तैयार हो गया है। तो एपिसोड 3 भी ठीक वहीं से शुरू होता है जहां एपिसोड 2 खत्म हुआ था। चकी जैक से पूछता है कि तुम्हें स्टेप करना ज्यादा पसंद है या गला घोंट कर मारना। वैसे चकी को तो दोनों चीजें ही पसंद है। जैक पूछता है कि तुम एक किलर कैसे बन गए। इसके बाद हमें छोटे चकी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, और आज चार्ल्स का बर्थडे था। इसी दौरान हमें रेडियो से पता चलता है कि इस टाउन में एक सीरियल किलर घूम रहा है जो कि लोगों को मारता फिर रहा है। खैर, इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। अगले दिन डेविन की मदर डिटेक्टिव इवांस के स्कूल में जाती है और मिस एफ से जैक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मांगती है। मिस एफ इवांस को साफ मना करते हुए कहती है कि मैं बच्चों की प्राइवेसी की कदर करती हूँ और उनकी कोई भी पर्सनल जानकारी नहीं दे सकती। अब या तो मिस एफ काफी नाइस टीचर है या तो इसके साथ भी कुछ गड़बड़ है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। और कुछ फैन थ्योरीज की माने तो मिस एफ चकी की बेटी ग्लेंडा हो सकती है। इधर जैक से उसका क्रश डेविन मिलने आता है और वो दोनों डिस्कस करते हैं कि लेक्सी ने पार्टी में जो किया वो काफी गलत था। इसके बाद मिस एफ भी जैक से मिलती है। वो बताती है कि मुझे पता है लेक्सी ने पार्टी में कल क्या किया, और इसलिए आज मैंने लेक्सी के पेरेंट्स और तुम्हारे अंकल आंटी को स्कूल बुलाया है उसकी शिकायत करने के लिए। मिस एफ ये भी बोलती है कि अगर तुम्हें कभी भी कोई हेल्प चाहिए तो तुम बेझिझक मेरे पास आ सकते हो। लेकिन जैक को आज घर जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, क्योंकि आज ही वो लेक्सी को मारने वाला था। लेक्सी रोज जॉगिंग करने जाती है और चकी के हिसाब से यही सबसे अच्छा टाइम होगा उसे मारने का, क्योंकि वो बिल्कुल अकेली होगी। और जैक भी चकी का नाइफ लेकर लेक्सी के पीछे पड़ जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो लेक्सी के नहीं बल्कि अपने कजिन जूनियर का पीछा कर रहा था। जैक अपना नाइफ छुपा लेता है और जूनियर उसे 2-4 गालियां देकर वहां से चला जाता है। अब जैक को रियलाइज होता है कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था, और उसे डाउट होने लगता है कि लेक्सी को मारने का फैसला सही था या नहीं। इधर जूनियर लेक्सी के पास पहुंच जाता है जो उसके आगे भाग रही थी, और दोनों ने बिल्कुल सेम कपड़े पहने थे, जिससे जैक को कंफ्यूजन हो गई। जूनियर लेक्सी से साफ साफ कहता है कि तुमने पार्टी में जो किया वो बहुत गलत था और उसके लिए तुम्हें जैक से माफी मांगनी होगी। लेक्सी जूनियर को साफ मना कर देती है और जूनियर यहाँ से चला जाता है। लेक्सी घर में जाकर देखती है कि उसकी सिस्टर पागलों की तरह चिल्ला रही थी। वो उससे पूछती है कि उसे क्या चाहिए, जिस पर कैरोलिन बोलती है कि मुझे चकी ला कर दो, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। किधर से ला के देगा बाबा वो तोतला। लेक्सी वैसे तो अपने पेरेंट्स के सामने कैरोलिन को बहुत हेट करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे कैरोलिन की परवाह है, बिल्कुल जूनियर की तरह। इधर जैक गराज में जाकर अलग अलग वेपन्स उठाकर देख रहा था कि लेक्सी को किस वेपन से मारना ज्यादा आसान होगा। तभी लेक्सी यहाँ जैक से मिलने आती है। लेक्सी कहती है कि मैंने जो भी किया उसके लिए मैं माफी मांगने आई हूँ। असल में लेक्सी सिर्फ कैरोलिन के लिए माफी मांग रही थी, और वो भी इस तरह जैसे वो जैक पर कोई एहसान कर रही हो। इसके बाद वो जैक से कहती है कि मुझे इस एहसान के बदले तुम्हारी चकी डॉल चाहिए कैरोलिन के लिए। जैक समझ जाता है कि ये सिर्फ डॉल के लिए माफी मांग रही थी, और वो उसे साफ मना कर देता है। इससे लेक्सी बहुत गुस्सा हो जाती है कि वो अपने कोठी बंगले से यहाँ तक आई और उसे कुछ मिला भी नहीं। अंदर जाकर जैक अपना गुस्सा अपने नए स्कल्पचर पर निकालता है जो उसने बिल्कुल लेक्सी जैसा बनाया था। उसका गुस्सा देख चकी बोलता है कि इसे कंप्लीशन एंजाइटी कहते हैं,
मतलब कोई काम हाथ में लेकर पूरा ना कर पाना। ये कॉल बैक था कर्स ऑफ चकी मूवी से, जिसमें चकी अपनी एक्स की फैमिली को मारने लौटा था। तब फियोना ने चकी पर यही डायलॉग मारा था, So you never actually killed Andy Barclay, did you? No, it's called completion anxiety. और हमने पिछली मूवीज में देखा ही है कि चकी जिसके पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए फिर वो किसी भी हद तक जा सकता है। और शायद चकी अपने टाउन में कोई अधूरा काम पूरा करने ही लौटा है। चकी कहता है कि जैसा लेक्सी चाहती है वैसा करो, मुझे उसके घर छोड़ आओ और तुम्हारी जगह मैं ही उसे मार डालूंगा। जैक ऐसा ही करता है और चकी को ले जाकर लेक्सी को दे देता है। कैरोलिन चकी को देखकर बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेविन उसकी और जैक के बीच हुई बातों को रिकॉर्ड कर रहा था बिना उसकी परमिशन के। अब क्योंकि डेविन क्राइम पॉडकास्ट चलाता है तो हो सकता है वो जानना चाहता हो कि जैक इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है, लेकिन जो भी है ये गलत है। डेविन की मदर उसे बोलती है कि तुम जैक से बात नहीं करोगे क्योंकि उसके आसपास ऑलरेडी 2 लोग मर चुके हैं। इधर चकी एक ही डायलॉग मार रहा था, आई लाइक टू बी हग। वो कैरोलिन के कान में कहता है कि उसे लेक्सी को हग करना है और ऐसे ही वो कैरोलिन की मदर और लेक्सी से भी हग ले लेता है। बड़ी मस्ती करता तू। कुछ देर बाद लेक्सी देखती है कि कैरोलिन पहली बार न्यूज देख रही थी। कैरोलिन बोलती है कि चकी ने कहा उसे न्यूज देखना है। सेम सीन हमने पार्ट 1 में भी देखा था और वहाँ भी एंडी की बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया था। लेक्सी के पेरेंट्स के जाने के बाद चकी लेक्सी के पीछे चाकू लेकर दौड़ता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि आज तो लेक्सी के घर एक प्राइवेट पार्टी है जहां उसके सभी क्लासमेट आए हुए थे जैक को छोड़कर, और न जाने क्यों डेविन भी यहाँ पर आया हुआ था, जबकि वो तो लेक्सी को पसंद भी नहीं करता है। इधर स्कूल में हम लेक्सी के पेरेंट्स और जैक के अंकल लोगन को देखते हैं जिन्हें मीटिंग के लिए बुलाया गया है, लेकिन ब्री इस मीटिंग में थोड़ा लेट आती है और बहाना बनाती है कि वो ट्रैफिक में फंस गई थी, जबकि हम जानते हैं कि कुछ तो है जो ब्री इन सबसे छुपा रही थी। खैर, दोनों पार्टी एक दूसरे के बच्चों पर इल्जाम लगाने लगती है कि हमारी लड़की तो बहुत ही शरीफ है, तुम्हारा लड़का ही छपरी है, जिस पर मिसेफ लेक्सी के पेरेंट्स को वही पार्टी वाली वीडियो दिखाती है और अपनी बेटी की ये हरकत देख वो दोनों भी चुप हो जाते हैं। इधर शाम को हम जैक को देखते हैं जो अपनी मदर और फादर की ग्रेव को विजिट करने आया है। वो उनसे माफी मांगता है कि उसने किसी का मर्डर करने के बारे में सोचा और आज उसकी वजह से चकी लेक्सी को मार डालेगा और उसे इस बात के लिए काफी गिल्ट हो रहा था। और हम ये भी देख पाते हैं कि चार्ल्स ली रे की बॉडी भी इसी कब्रिस्तान में दफनाई गई थी। खैर, पार्टी से पहले लेक्सी कैरोलिन को सुलाने ले जाती है, लेकिन कैरोलिन कहती है कि उसे लोरी सुनना है और लेक्सी कैरोलिन के लिए लोरी भी गाती है। इसके बाद वो सभी नीचे जाकर पार्टी करने लगते हैं। इन सभी ने हेडफोन्स लगाए हुए थे जिसमें म्यूजिक बज रहा था। यहाँ पर जूनियर को बहुत जलन होती है ये देखकर कि लेक्सी ओलिवर के साथ उछल उछल कर नाच रही थी। यहाँ तक कि डेविन भी लेक्सी के साथ नाच रहा था, पता नहीं क्यों। डेविन के साथ जरूर कुछ तो लोचा है। इधर चकी कैरोलिन से कहता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को मारने जा रहा हूँ। इसके बाद चकी लेक्सी को हंट करने निकल पड़ता है, लेकिन वो गलती से लेक्सी की जगह ओलिवर को स्टेप कर देता है। अब ओलिवर ने देख लिया था कि चकी जिंदा है और चकी उसे करीब सैकड़ों बार पीठ में स्टेप करने लगता है। कोई भी ओलिवर की चीख नहीं सुनता क्योंकि वो लोग हेडफोन पहनकर नाचने में बिजी थे और बेचारा ओलिवर मारा जाता है। इधर लेक्सी अपने बेडरूम में बैठकर सुट्टा मार रही थी। वो देखती है कि एक पर्दे के पीछे चकी छुपा हुआ है, लेकिन ये बस उसके जूते थे और चकी पीछे से लेक्सी पर अटैक कर देता है। और ये सीन भी एक कॉलबैक था चाइल्ड्स प्ले 2 से, जब चकी ने इसी तरह काइल पर अटैक किया था और उसी सीन की तरह ये भी काफी औसम था। खैर, अटैक में लेक्सी के हाथ से उसका सुट्टा गिर जाता है और पर्दों में आग लगने लगती है। और जब लेक्सी को पता चलता है कि चकी असल में जिंदा है तो डर के मारे उसकी बुरी हालत हो जाती है। चकी आग की लपटों के बीच खड़ा काफी कूल लग रहा था और वो चाकू लेकर लेक्सी को मारने आगे बढ़ता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इधर नीचे सभी नाचने में इतने बिजी थे कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि पूरे घर में आग लग गई है। इसके बाद हमें वापस से चार्ल्स का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक रात को चार्ल्स को अपने घर में कुछ आवाजें आती है। वो नीचे जाकर देखता है कि वही सीरियल किलर जो टाउन में कई लोगों को मार चुका है वो आज चार्ल्स के घर घुस आया था और वो चार्ल्स के फादर को बार बार स्टेप कर मार रहा था। चार्ल्स की मदर उसे लेकर एक अलमारी में छुप जाती है। अंदर जाने से पहले चार्ल्स ने एक चाकू भी उठा लिया था प्रोटेक्शन के लिए। वो किलर जब ऊपर आता है तो अलमारी ओपन करता है, लेकिन वो देखता है कि चार्ल्स ने उस चाकू से अपनी मदर को ही मार डाला था।
तो जैसा मैंने पहले ही कहा था कि चार्ल्स पैदा ही सनकी हुआ था, उसे बस कोई बहाना चाहिए था और आज इस किलर को देखकर उसने अपना पहला किल कर दिया, सिर्फ इसे इम्प्रेस करने के लिए। किलर चार्ल्स की बहुत तारीफ करता है और उसे कुछ किए बिना ही वहां से चला जाता है और एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस एपिसोड में हमें पता चल गया है कि चार्ल्स की ओरिजिन क्या थी। वो बचपन से ही एक सनकी था और मर्डर्स की शुरुआत उसने अपने घर से ही कर दी। वहीं इधर प्रेजेंट में चकी ने ओलिवर को मार दिया और पूरे घर में भी आग लगा दी है, लेकिन उसने लेक्सी को मारा है या नहीं ये अभी तक कंफर्म नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट में यस और नो करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में लिखिए कुछ तो गड़बड़ है, अगर कमेंट सेक्शन ऑन हो तो। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो ही मैं इसका अगला एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा, जो कि रिलीज होगा 2 नवंबर को, हम इंडियंस के लिए 3 नवंबर को। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अगली वीडियो मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।